हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 31 ऑफ मई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट डेज। 29 ऑफ मई से हम शुरू करेंगे इम्पोर्टेंट डेज, क्योंकि उसके पहले के हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 29 ऑफ मई को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। कौन सा डे है? इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स, राइट। रीजन बीइंग के 29 ऑफ मई 1948 को मिडल ईस्ट वाले एरिया में एक पीस कीपिंग एजेंसी बनी थी, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इसीलिए 29 ऑफ मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। और इस साल का थीम क्या है? इसका थीम है फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है 30th ऑफ मई। 30th ऑफ मई को आता है गोवा स्टेटहुड डे, क्योंकि इस दिन गोवा जो थी वो एक अलग से स्टेट बनी थी। इससे पहले गोवा यूनियन टेरिटरी थी। कहां से अलग हुई थी? गोवा अलग हुआ था दमन एंड दीव से। कब अलग हुआ था? 1987 के अंदर। 1987 को 30th ऑफ मई 1987 को जो गोवा था ये अलग से स्टेट बन गई थी। कहां से सेपरेट होकर? दमन एंड दीव से सेपरेट होकर। अब बात आती है कि गोवा इंडिया का पार्ट कब बना था। तो गोवा इंडिया का पार्ट बना था 1961 के अंदर अंडर द ऑपरेशन विजय। 1961 में ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था। तो उस टाइम पे, उससे पहले 1961 से पहले जो गोवा एंड दमन दीव वाला एरिया था ये इंडिया के कंट्रोल के अंदर नहीं आता था। तो 1961 को इंडिया वालों ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया, जिसके तहत दमन एंड दीव और गोवा की जो टेरिटरी थी उसको अनेक्स कर लिया था इंडिया वालों ने। इससे पहले गोवा पे किसका कंट्रोल था? पोर्चुगीज का कंट्रोल था। पोर्चुगीज रूल के अंडर आता था और 61 को इसको इंडिया का पार्ट बना लिया गया था, राइट। तो जब ये इंडिया का पार्ट बना था उस टाइम पे ये यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और बाद में 87 में इसको स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया था, राइट। अब मैप पे इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टेट है गोवा। इसके नॉर्थ में कौन सा स्टेट पड़ता है? ये महाराष्ट्र। नॉर्थ में कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र, राइट। और साउथ में ये आ जाता है कर्नाटका, राइट। तो ये दो स्टेट है जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पे आ जाता है अरेबियन सी। कौन सा सी है? अरेबियन सी। गोवा की कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल कौन सी है गोवा की? पणजी। पंजिम भी कई जगह पे लिखा होता है, तो पणजी भी, पणजी और पंजिम दोनों सेम ही है, राइट। तो गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। कितनी स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है गोवा? तो 2 स्टेट्स के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है और अरेबियन सी के साथ ये आता है गोवा, राइट। नेक्स्ट 30th मई को आता है हिंदी जर्नलिज्म डे। कौन सा? हिंदी जर्नलिज्म डे आता है। रीजन बीइंग 30th ऑफ मई 1826 के अंदर, 30th ऑफ मई 1826 के अंदर इंडिया में पहला हिंदी जर्नल पब्लिश हुआ था। इंडिया में कहाँ पे? कैलकाटा में। इंडिया में कैलकाटा के अंदर 30th ऑफ मई 1826 को पहला हिंदी जर्नल पब्लिश हुआ था, जिसका नाम था उदंत मर्तंड। नाम क्या था? उदंत मर्तंड, राइट। और इसको किसने शुरू किया था? इसको शुरू किया था पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी ने। और ये एक वीकली न्यूज़पेपर था, मतलब कि वीकली छपता था ये न्यूज़पेपर, राइट। नेक्स्ट आता है 31 ऑफ मई। 31 ऑफ मई को आता है एंटी टोबैको डे। इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है टोबैको के जो भी साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि टोबैको से बहुत सारी डेडली डिजीज होती है, लाइक कैंसर हो गया, उसके बारे में लोगों को अवेयर करवाने के लिए एंटी टोबैको डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल का थीम क्या है एंटी टोबैको डे का? तो थीम है
प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज माउंट एबू वोल्केनो। माउंट एबू वोल्केनो कहाँ पे है? रिसेंटली माउंट एबू वोल्केनो इरप्ट हुआ है, तो ये रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में ही आता है। तो कौन सी कंट्री में पड़ता है? ये पड़ता है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जिसका नाम है हाल्महेरा आइलैंड। कौन सा आइलैंड? हाल्महेरा आइलैंड। तो वहां पे पड़ता है ये माउंट एबू वोल्केनो जो रिसेंटली इरप्ट हुआ है। तो यहाँ पे आ जाता है ये हाल्महेरा आइलैंड, राइट। ये इंडोनेशिया वाला पार्ट आ गया, तो यहाँ पे आ गया हाल्महेरा आइलैंड, तो जहाँ पे ये माउंट एबू वोल्केनो इरप्ट हुआ है। तो ये है रिंग ऑफ फायर, राइट। तो ये रिंग ऑफ फायर में यहाँ पे आ जाता है इंडोनेशिया, तो यहीं पे ये इरप्ट हुआ है रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में, क्योंकि रिंग ऑफ फायर में क्या है, बहुत सारी जो प्लेट्स है, प्लेट बाउंड्रीज यहाँ पे आकर मिलती है, तो इसीलिए ये टेक्टोनिक एक्टिविटी यहाँ पे अक्सर कर देखने को मिलती है। तो बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज ये रिंग ऑफ फायर वाले एरियाज में पाए जाते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट है बिटवीन 2019 एंड 2021 ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी फेल बाय। 2019 से 21 के बीच का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो ये कोरोना वाला टाइम पीरियड था। यहाँ पे कोरोना जो था बहुत पीक पे चल रहा था, तो इस टाइम पीरियड के बीच में जो ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 1.8 ईयर्स कम हो चुकी है। रीजन बीइंग कि अब देखो, पहले जो ज्यादातर डेथ होती थी वो हार्ट अटैक जैसी बीमारियों की वजह से होती थी, अब यहाँ पे एक और डेडली डिजीज आ गई जिसका नाम था कोरोना, तो जिसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो और ज्यादा कम हो गई। कितनी कम हुई है? ग्लोबली 1.8 ईयर्स। वहीं अगर हम बात करें अमेरिका की या साउथ ईस्ट एशिया की, तो वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुई है 3 ईयर्स तक, 3 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहां पे कम हो गई है। ग्लोबली 1.8 ईयर्स कम हुई है, तो अब कितनी रह गई है? 31.4 ईयर्स। ऑन एन एवरेज जो एक पर्सन की लाइफ है वो कितनी है? 71.4 ईयर्स। एवरेज की बात कर रहे हैं हम, राइट, क्योंकि कुछ लोग तो 80-90 साल तक भी जिंदा रहते हैं और कुछ 40 साल में भी बेचारे मर जाते हैं, तो ये एवरेज निकाली जाती है। तो एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है? 71.4 ईयर्स। तो पहले से 1.8 ईयर्स कम हुई है, और इसमें से भी जो हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी रह गई है? वो 1.5 ईयर्स कम हुई है, और कितनी रह गई है? 61.9 ईयर्स तक ही रह चुकी है अब, राइट। नेक्स्ट है तमिलनाडु पुलिस ब्रिंग बैक ब्रॉन्ज आइडल ऑफ कालिया कालकी। कालिया कालकी को और क्या बोला जाता है? कालिया नर्तना कृष्ण, या फिर डांसिंग कृष्णा भी बोलते हैं। तो इसका जो आइडल था, जो मूर्ति थी, वो तमिलनाडु पुलिस वापस लेकर आई है। कहाँ से लेकर आई है? और इसकी जो कीमत है ये मिलियंस में है, मिलियंस डॉलर्स में है। तो कहाँ से वापस लेकर आई है तमिलनाडु पुलिस? थाईलैंड से, राइट। कहाँ से लेकर आई है? थाईलैंड से। थाईलैंड में बैंकॉक से, राइट। तो इसको पहले वो इंडिया से ले गए थे, अब इंडिया वालों ने वापस वहां से ले आए हैं बैंकॉक से, राइट। तो ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करती है? ये चोला डायनेस्टी की मूर्ति है। कौन सी डायनेस्टी की है? चोला डायनेस्टी की मूर्ति है, और इसकी कीमत कितनी है? $3.5 मिलियन इसकी कीमत है, और बैंकॉक से इसको रिकवर किया गया है, राइट। नेक्स्ट है हु टेक्स द कमांड ऑफ एनडीए। एनडीए क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, राइट। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के नए कमांडर बने हैं जिनका नाम है गुरचरण सिंह। नाम क्या है? गुरचरण सिंह। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? अजय कोचर जी को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट है हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स वर वन बाय इंडिया इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे चल रही है? जापान के अंदर। जापान में कहाँ पे? कोबे में। जापान कोबे में चल रही है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो इसमें अब ये चैंपियनशिप
पूरी खत्म हो चुकी है। तो इसमें इंडिया ने टोटल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो इंडिया ने टोटल 6 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। और टोटल हमारे जो मेडल्स है, गोल्ड मेडल 6 है और टोटल मेडल है हमारे 17। तो टॉप पोजीशन कौन सी कंट्री की है, टॉप पोजीशन है चाइना की। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल चाइना ने जीते हैं, कितने जीते हैं 33। और सेकंड नंबर आता है ब्राजील का। ब्राजील ने टोटल 19 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये गोल्ड मेडल की बात कर रही हूँ। इंडिया की पोजीशन कौन सी है, इंडिया की 6th पोजीशन रही है। कौन सी पोजीशन है, 6th पोजीशन है और 6 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते हैं। राइट, टोटल इंडिया के 17 मेडल्स है, चाइना टॉप पे है 87 मेडल्स और ब्राजील के 42 और सेकंड पोजीशन इन्होंने होल्ड करी है। तो इंडिया के जो 6 गोल्ड मेडल्स है उनके बारे में देख लेते हैं किस किस ने जीते हैं। मेंस हाई जंप T63 कैटेगरी में, T63 ये डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग इनका ये होता है, T63, F64, F46 ये डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है। तो मेंस हाई जंप T63 कैटेगरी में मरियप्पन थांगावेलु ने जीता है। मेंस जेवलिन थ्रो F64 में सुमित ने जीता है। मेंस शॉटपुट F46 में सचिन सर्जराव खिलाड़ी ने जीता है। और विमेंस 200 मीटर T12 के अंदर सिमरन ने जीता है। और विमेंस 400 मीटर T20 में दीप्ति जीवानजी ने जीता है। और विमेंस क्लब थ्रो F51 के अंदर एकता भयान ने जीता है। तो ये टोटल 6 गोल्ड मेडल्स है जो इंडिया ने जीते हैं। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।